क्या आप जानते हैं कि समुद्र में से कैसे पकड़ी जाती हैं करोड़ों मछलियां और उनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? तो चलिए जानते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, जैसे कि ऑफशोर फिशिंग या फिर बिग गेम फिशिंग के रूप में भी जाना जाता है, तट से मीलों दूर तक उद्यम करना शामिल है, जहाँ समुद्र की गहराइयां सैकड़ों से लेकर हजारों फीट तक हो सकती है। हर साल हजारों मछुआरे विशेष गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली छड़ों और रीलों का उपयोग करके लोकप्रिय अपतटीय प्रजाति जैसे कि येलो टेल, अल्बरकोर टूना, रॉक फिश और अन्य को पकड़ने की तलाश में गैलवेस्टन और गल्फ शोर जैसे लोकप्रिय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्थानों की ओर जाते हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की प्रारंभिक विशेषता वह गहराई है जिस पर यह होती है, आमतौर पर ऐसे पानी में जो सैकड़ों या फिर हजारों फीट की गहराई तक पहुंच सकता है। इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मजबूत मछली पकड़ने वाली छड़ें, हैवी ड्यूटी रील और गहराई के अत्यधिक दबाव को झेलने में सक्षम मजबूत मछली पकड़ने की लाइनें। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक मछली प्रजातियों की विविधता है, जिसका सामना किया जा सकता है। साल के स्थान और समय के आधार पर मछुआरों की विभिन्न प्रकार की बेशकीमती मछलियां पकड़ने का अवसर मिलता है, जैसे कि मार्लिन, रॉकफिश, अल्बकोर टूना, माही, वाहू, स्नैपर, ग्रुपर, येलो टेल और शार्क। ये प्रजातियां अपने आकार, ताकत और लड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती है, जिससे सभी कौशल स्तरों के मछुआरों के लिए यह खोज एक रोमांचक चेतावनी बन जाती है। बॉटम फिशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कांटों को समुद्र तल पर गिराया जाता है, मुख्य रूप से नीचे रहने वाली या फिर तल मंजी प्रजातियों जैसे कि रॉक फिश, स्नैपर, गॉपर और कॉड को लक्षित किया जाता है, जो चट्टानों, मलबे और अन्य जलमग्न संरचनाओं में निवास करते हैं। यह रणनीति मछुआरों को सटीक गहराई नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे कि इन प्रजातियों के विशिष्ट आवासों को प्रभावी ढंग से लक्षित किया जा सके। पूर्वोत्तर में मछली पकड़ने का एक बहुत ही सामान्य तरीका ट्रोलिंग है। ट्रोल एक शंख के आकार का जाल होता है, जिसे लक्ष्य प्रजाति के आधार पर विशिष्ट गहराई और गति से पानी के माध्यम से खींचा जाता है। ऑटर ट्रोलर एक सामान्य प्रकार का ऑटर ट्रोलर है। इन ट्रोलर में जाल के दोनों ओर दो ऑटर बोर्ड लगे होते हैं, जिन्हें दरवाजे कहा जाता है। इन दरवाजों का वजन कई 100 पाउंड हो सकता है और जब इन्हें नाव के पीछे खींचा जाता है तो ये भड़क जाते हैं और जाल खुल जाता है। जाल का मुंह आमतौर पर 30 फीट से 100 फीट तक हो सकता है, जो जहाज के आकार और मछली पकड़ने पर निर्भर करता है। बॉटम ट्रोलर एक अन्य प्रकार का ट्रोलर बॉटम ट्रोलर होता है। बॉटम ट्रोलर का स्ट्रक्चर ऑटर ट्रोलर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जाल को समुद्र तल पर या फिर उसके पास रखने के लिए वजन जोड़ा जाता है। फिर इन जालों को खींचकर कॉड, हेडॉक और पोलक जैसी ग्राउंड फिश पकड़ ली जाती है। फ्लाउंडर, डैब और ग्रे सोल जैसी फ्लैट फिश को भी बॉटम ट्रोलर द्वारा लक्षित किया जाता है। आउटरिगर ट्रोलर झींगा मछली पकड़ने का ट्रोलिंग में एक अलग ही दृष्टिकोण है। वे आमतौर पर आउटरिगर ट्रोलर नामक सेटअप का उपयोग करते हैं। जाल को बूम द्वारा खींचा जाता है, जो आमतौर पर मस्तूस से जुड़ा रहता है और झींगा बनाते समय जहाज के किनारों पर फैला दिया जाता है। बीम ट्रोलर का उपयोग अभी भी कुछ हद तक अमेरिका में किया जा रहा है, लेकिन ये यूरोप में बहुत ज़्यादा आम बात है। एक बीम ट्रोलर एक क्षैतिज अनुप्रस्थ बीम द्वारा खुले रखे गए ट्रॉल नेट का उपयोग करता है। इस तरह से हेरा फेरी की जाती है, दरवाजे की जरूरत नहीं होती। मछली प्रोसेसिंग में डिलीवरी के लिए एक बार मछली की कटाई हो जाने के बाद उसे बाजार में बेचने के लिए तैयार होने से पहले कई चरणों से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में आंत निकालना, छालना और पैकेजिंग करना शामिल है। मछली अत्यधिक खराब होने वाला भोजन है, इसलिए पकड़े जाने से लेकर पैकेजिंग सामग्री में बंद होने तक सावधानी बरती जाती है। उचित कुशल प्रसंस्करण और पैकेजिंग खराब होने से बचाती है और गुणवत्ता उत्पाद सुनिश्चित करता है। मछली प्रसंस्करण में आमतौर पर ये चरण शामिल होते हैं। नंबर 1, मछली को आकार और प्रजाति के अनुसार क्रमबद्ध करना। नंबर 2, सिर निकालने के लिए मछली को मशीन में लोड किया जाता है। नंबर 3, पूंछ और शल्क और अतड़ियों को हटाने के लिए मछली को सफाई मशीन में डाल दिया जाता है। नंबर 4, पंख हटाना। नंबर 5, अच्छी तरह से धोना। मछली प्रसंस्करण मैनुअल रूप से या फिर प्रसंस्करण मशीनों के उपयोग से किया जाता है। प्रक्रिया का विवरण कंपनी के आकार और उनके द्वारा संभाली जाने वाली मछली की प्रजातियों के आधार पर काफी भिन्न हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इसी तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।